हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। ये कुछ खजूरें मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चलो फिलिंग वाली खजूरें बना लेते हैं, रमज़ान की याद ताज़ा करते हैं। तो कुछ नट्स वगैरह अंदर डाल के तो फिलिंग वाली खजूरें बनाई थी। उसके बाद सैटरडे का व्लॉग है ये, तो बेटा घर था तो उसने कहा मुझे कुछ फ्राइज़ वगैरह बना दे, तो मैंने सोचा चले लोडेड फ्राइज़ जो है ना वो बनाते हैं आज। तो अपने लिए तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी, दूसरा उसके लिए थी। ये मैंने ज़रा ज़्यादा स्पाइसी बनाए हैं। जो सब्ज़ मिर्ची होती है ना तीखी वाली, कुछ वो अंदर डाली हैं, कुछ रेड। इतनी कुछ चीज़ें और मज़े के थे। अब दोबारा से वॉइस ओवर करते हुए फिर दोबारा से दिल करने लग गया खाने का। खा पी के तो हमने उसके बाद चले गए थे पार्क में। हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे तो फिर उन्होंने कहा बच्चों को लेके पार्क में आ जाओ, तो पार्क में गए। उसके बाद ये पार्क में गए तो आगे ये वाले जो राइड्स वगैरह हैं वो लगे हुए थे। चलें जी, बच्चों की तो हो गई मौजें। और सबसे पहले जब मेरा बेटा छोटा था ना तो इसी पार्क में हम लोग आया करते थे जब हम इस एरिया में रहते थे ना। तो इस पार्क में ये जो राइड्स वगैरह थी ना ये लगी करती थी। और उस वक़्त 50 सेंट की जो थी ना वो एक राइड्स का चक्कर लगता था, और 2 चक्कर वो लगाता था तो हम लोग 1 यूरो देते थे। अब जो है एक राइड का एक चक्कर लगवाने का वो 3 यूरो लेते हैं। और साथ में उन्होंने कॉटन कैंडी वगैरह भी रखी हुई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा रश तो था नहीं, तो फिर बेचारों ने चलाना भी होता है और सारा कुछ फिर मैनेज करना होता है उन्होंने। तो बेटा, हमने कहा तुम अब ना बैठा करो, आप बड़े हो गए हो, तो ये छोटे बच्चों वाले मुन्ने मुन्ने बच्चे जो होते हैं उनकी वाली है, तुम अच्छे नहीं लगते। लेकिन उसने कहा मैं भी बैठूंगा, मेरी बहनी बैठ रही है तो मैं पीछे। इतनी कोई फ़िज़ूल की इसने कॉटन कैंडी बना के दी थी, लेकिन उसके भी इसने 3 यूरो ही चार्ज किए थे। पहले इसका हस्बैंड होता था तो वो 2-3 कलरों के ना बच्चों को मिक्स करके बना के देता था, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की भी लगती थी, दिखने में भी अच्छी लगती थी। तो ये वाली जो इसने बना के दी है ना, ये बिल्कुल ऐसे बस मशीन चला के तो उसने खुद से ही ऐसे घुमा रही है। लेकिन स्टाइल वगैरह बनाई ना वो दिखने में बड़ी प्यारी लगी। खानी तो वैसे ये चीनी है, 1 चम्मच चीनी का डाला है और इसने 3 यूरो ले लिए हैं। लेकिन बच्चों को शौक होता है इस तरह की चीज़ों का। हम लोगों को भी बचपन में इस तरह की चीज़ों का बड़ा ज़्यादा शौक होता था। तो इसी तरह अब उनका बचपन है तो उन्हें भी इस तरह की चीज़ों का शौक होगा। यहाँ तो मोस्टली इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में हो तो वो लच्छे और इस तरह के वो जो दूसरी होती है ना और भी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में तो इतनी वैरायटी है बच्चों को खाने पीने के लिए, यहाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं है। चॉकलेट्स हो गई, ये वो हो गया। तो अब ले रही है ये, यहाँ भी झूले ले रहे थे। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने कहा मैं रोटियां भी साथ लेके आई थी, जो ब्रेड पीसेज इस तरह बच जाते हैं ना मैं साथ ले आती हूँ इधर कबूतरों वगैरह को डालने के लिए। तो मैं और मेरा बेटा आ गए थे हम लोग इस साइड पे। हम जब भी पार्क आते हैं ना, मैं तो ये झील वाली साइड पे ज़रूर आती हूँ। एक तो मैं रोटियां वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके आती हूँ परिंदों को डालने के लिए, और दूसरी साथ में यहाँ बैठी हूँ, इतना मज़ा आता है, इतना पुरसुकून फील होता है ना। घर में आ गए थे। घर में आने के बाद बच्चों के साथ छोटे मोटे घर के काम। मेरी बेटी को इस तरह के काम बहुत ज़्यादा सूझते हैं। खिलौने अपने सारे बिखेर देगी और उसे कुछ ना कुछ इस तरह की शरारतें जो है ना सूझती रहती हैं। आप ये देखिए, सॉक्स वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, दराजों के अंदर से निकाल के लाइन से उन्हें सीधे करके रखेगी, ये मेरे ये पहनूँ वो पहनूँ, इस तरह पूछती रहती है। अभी भी मैं उसे डांट रही थी, सॉक्स निकाली है उसकी, तो उसे पता चल गया बाकी सॉक्स जो है ना इधर पड़ी हैं। उसने मेरे आते आते देखते देखते उसने सारी बिखेर के रख दी हैं ऐसे। चलें, बच्चों के साथ ये तो काम होते ही रहते हैं। अब साथ में मैं बना रही हूँ काले चने और सफ़ेद चावल। अब बेटी के फीडर डालूँगी स्टेरिलाइज़र के अंदर, और इन्हें अच्छे से क्लीन होना चाहिए क्योंकि बच्चे होते हैं। तो बच्चों का फीडर मेरी बेटी मोस्टली पीती है। खाना तो इतना ख़ास नहीं खाती, फ्रूट श्रूट खा लेती हैं चीज़ें। तो जो बॉटल होती है ना दूध पीने वाली, वो ख़ास तौर पे बच्चों की क्लीन होनी चाहिए, जिससे मोस्टली जो बच्चों को बीमारियाँ हैं ना, डॉक्टर्स कहते हैं फीडर और इनके ज़रिए ही इनको लगती हैं। तो कहते तो हैं कि बच्चों को फीडर जल्दी 3 साल के बाद तो कम से कम छुड़ा देना चाहिए। माशाल्लाह 3.5 साल की हो गई है, लेकिन उसका गुज़ारा फीडर पे ही है। ज़्यादा खाना नहीं वो खाती, कुछ चावल वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं ज़बरदस्ती से उसे खिलाती हूँ। अंडा वगैरह मैं डेली एक कोशिश करती हूँ बॉयल या कुछ भी किसी तरह का अंडा एक ज़रूर खाया जाए ना उससे। लेकिन वो बहुत नखरों से खाती है, और साथ में अपने जितने भी टॉयज़ होते हैं उसे साथ बैठा लेते, मामा पहले इन्हें एक एक बाइट दो फिर मुझे देना। और मैं भी कहती हूँ चले इसी बहाने खा तो लेना।
बाटल्स अब अच्छे से हो गए हैं स्टेरिलाइज और खाना भी तकरीबन बन ही चुका है। मुझे ब्लैक चने जो हैं वाइट चावलों के साथ ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं उन्हें ब्लैक चने, माश की दाल, इस तरह के जो है ना जो होती है ब्लैक माश की दाल, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मैंने कहा चले इतने कोई मैंने तकरीबन 3-4 महीने के बाद, मेरे ख्याल है जब से पाकिस्तान आई हूँ, एक दफ़ा हम लोगों ने काले चने बनाए हैं ना। तो आज काले चने बनाए हैं और साथ में वाइट चावल मक्खन लगा के चावलों को साथ में खाए गए हैं। अभी बाकी तो किसी ने भी खाना नहीं था, तो खाना बने तो फ़ौरन ही मेरा दिल करता है कि गरम-गरम ही मैं खा लूँ। रोटी या कुछ भी हो मैं गरम ही खाती हूँ, ठंडी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने 1-2 और भी काम करने थे ज़रूरी। जाना था सफ़ेद वगैरह के लिए। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा अब ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल पे आने वाले और पूरी वीडियो को देखने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। इंशाल्लाह अब किसी नए व्लॉग के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।